हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपील के लिए सभी पक्षों को दिया 3 महीने का वक्त, तब तक बनी रहेगी यथास्थिति। कोर्ट के फैसले के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने की कैबिनेट सुरक्षा समिति के साथ बैठक, देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील। और बीजेपी ने अयोध्या पर हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत, आरएसएस और विहिप ने भी फैसले को बताया सम्मानजनक, कहा फैसले से हार या जीत नहीं। खास खबर के प्रायोजक थे वर्षों से विश्वसनीय महर्षि चरक और सह प्रायोजक थे माइक्रो आरो, शुद्ध पियो स्वस्थ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सबका दिल मेरी मुट्ठी में MDH पाव भाजी मसाला। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। स्वागत है आपका CNBC न्यूज में। मैं हूं शेखर आनंद त्रिवेदी। अयोध्या जमीन विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला आ गया है। 3 जजों की बेंच ने अपने फैसले में विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया है। कोर्ट ने विवादित जमीन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे को भी खारिज कर दिया और साफ साफ कहा कि जहां पर रामलला विराजमान है वो जमीन हिंदुओं के लिए दैवीय महत्व की है और वहां से मूर्तियों को नहीं हटाया जा सकता। कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर देश की सांझी विरासत पर मुहर लगा दी। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। आ गया फैसला। अयोध्या विवाद पर फैसला। 3 जजों ने सुनाया फैसला। 10,000 पन्नों का फैसला। विवादित जमीन को बांट दो। 3 हिस्सों में बांटो जमीन। श्री राम लला रहे विराजमान। दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को। तीसरा हिस्सा मुसलमानों को। सुन्नी वक्फ बोर्ड करेगा अपील। सुप्रीम कोर्ट में करेगा अपील। कोर्ट का आदेश सांझी विरासत। आ गया फैसला। अयोध्या विवाद पर फैसला। 3 जजों ने सुनाया फैसला। 10,000 पन्नों का फैसला। विवादित जमीन को बांट दो। 3 हिस्सों में बांटो जमीन। श्री राम लला रहे विराजमान। दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को। तीसरा हिस्सा मुसलमानों को। सुन्नी वक्फ बोर्ड करेगा अपील। सुप्रीम कोर्ट में करेगा अपील। कोर्ट का आदेश सांझी विरासत। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले से साफ हो गया है कि अयोध्या में विवादित भूमि पर जहां रामलला विराजमान है वो जगह हिंदुओं के लिए पवित्र है, दैवीय महत्व की है। 3 जजों की खंडपीठ ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि ये जमीन अब 3 हिस्सों में बांट दी जाए। ना तो किसी की आवाज सुनाई दे रही है और ना ही ये समझ में आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि अयोध्या जमीन विवाद पर फैसला आ गया है।
और दुनिया भर के लोग इस अहम फैसले को जानने के लिए किस कदर उत्सुक हैं। इन वकीलों के हाथ में है फैसले की कॉपी। वही फैसला जो 60 बरस के मुकदमे के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाया है। जस्टिस एसयू खान, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस धर्मवीर शर्मा की खंडपीठ ने 10,000 पन्नों पर लिखा अपना फैसला सुनाने में 45 मिनट से ज्यादा का वक्त लिया। और जैसे ही फैसला बाहर आया, मीडिया उमड़ पड़ा फैसला जानने के लिए। हिंदू महासभा के वकील रविशंकर प्रसाद ने मीडिया के लोगों को फैसले के बारे में बताया। जो हिंदुओं की तरफ से सूट था, सूट नंबर 5, जिसमें स्वयं रामलला ने पिटीशन दिया था, सूट फाइल किया था कि पूरे को रामलला डिक्लेयर किया जाए, उसको कोर्ट ने होल्ड किया है कि वो राम जन्म स्थान है, वो देवतुल्य है और पूरा परिसर उनका आएगा। अर्थात इस पूरे निर्णय का ये सार है कि जहां पर रामलला विराजमान है वो राम जन्म स्थान है, ऐसा हिंदू मानते हैं, वो देवतुल्य है, ये बहुमत से साबित हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कि इस फैसले में तीनों जजों की बेंच ने और क्या क्या कहा। फैसले में कहा गया है कि मुकदमे के दौरान पक्षकारों ने इस बात के सबूत दिए कि विवादित स्थल पर बनाया गया ढांचा हिंदू स्थल तोड़कर बनाया गया। 1949 में विवादित ढांचे में मूर्तियां रखी गईं। मान्यता है कि यही है श्री राम लला की जन्मभूमि। पुरातत्व विभाग ने दिए हिंदू स्थल होने के सबूत। विवादित स्थल पर बाबर के निर्देश पर मीर बाकी ने मस्जिद बनवाई। मस्जिद बनाने में हिंदू इमारत के टुकड़ों का इस्तेमाल हुआ। विवादित स्थल हिंदुओं का देवीय स्थान, राम चबूतरा और सीता रसोई की जमीन निर्मोही अखाड़े को दी जाए। मूर्ति वाला स्थल रामलला विराजमान को दिया जाए। बाहरी हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए। लेकिन फैसला आने के थोड़ी ही देर बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से वकील जफरयाब जिलानी ने फैसले के खिलाफ अपना असंतोष जाहिर किया और कहा कि बोर्ड जल्द ही फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगा। नवलकांत सिन्हा और साहिल भारती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, CNEB। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ रंग इतने अनोखे और निराले हैं कि ऐसे माहौल की दूसरे भी मिसाल देते हैं। आपको ऐसी ही तस्वीर दिखाते हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता की सच्ची तस्वीर कही जा सकती है। आप इस समय स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं, चंदौली और दूसरी तस्वीर है हरिद्वार की। चंदौली में जहां एक ही जमीन पर माता दुर्गा का मंदिर और बाबा के मजार है, वहीं हरिद्वार में मुस्लिम साईं मंदिर जाकर इबादत कर रहे हैं और हिंदू साबिर साहब की दरगाह पर चादर चढ़ा रहे हैं। आपसी सौहार्द और एकता की ऐसी मिसाल सिर्फ भारत में ही देखने को मिल सकती है। यहाँ पर तो हम आपको सिर्फ 2 जगहों को ही दिखा रहे हैं, लेकिन आप अगर भारत को समझने निकलें तो बहुत सारे रंग देखने को मिलेंगे। अयोध्या भूमि विवाद पर फैसला आने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने आवास 7 रेस कोर्स पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक बैठक बुलाई, जिसमें फैसले के बाद देश में सुरक्षा के मसले पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से अपील की है कि वो अपने यहाँ तनाव या अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखें और अगर जरूरी हो तो उन्हें हिरासत में लें। प्रधानमंत्री ने इसके बाद अपील जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने को कहा है। उन्होंने सभी पक्षों से कहा है कि अभी हाई कोर्ट ने अयोध्या में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है और जो भी पक्ष इससे असंतुष्ट हो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। साथ ही जिस तरह से अदालत ने 3 महीने का वक्त दिया है, जफरयाब जिलानी जो सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से वकील थे, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि वो आगे आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। साथ ही सरकार किस तरह की चिंता रखती है, इस बात का नजारा आज चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो,
सब जगह देखने को मिला है। अदालत ने जब फैसला सुनाया उसके बाद मीडिया को अलग से जानकारी देने के लिए जगह बनाई गई थी। यहां दिल्ली में प्रधानमंत्री भी फैसले पर निगाह बनाए हुए थे। पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार निगाह बनाए हुए था कि किस तरह का फैसला आता है, क्या उसके बाद करना है। और जैसा उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री ने इस फैसले के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष जताया और शांति बनाए रखने की अपील की। अयोध्या पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा है कि फैसले का सभी पक्षों को सम्मान करना चाहिए और अपील के लिए रास्ता खुला है। No, it's a judgment has come, but we must have a full text of the judgment. Unless there is a full text of judgment we see, we will not be in a position to comment. Moreover, this is only the first step. This is only the first step. There is always people can come to the Supreme Court and an appeal. That is why, we can't say that this is a finality. Whichever side it has gone, but it is necessary, the people should maintain peace and harmony. वैसे इस फैसले के बाद मायावती ने कहा है कि फैसले पर अमल करना केंद्र का काम है। साथ ही मायावती ने कहा कि दोनों पक्ष कोर्ट के फैसले का सम्मान करें। मायावती ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उच्च न्यायालय द्वारा आज पारित किए गए निर्णय के क्रियान्वयन का समस्त दायित्व केंद्र सरकार पर है। इसके अलावा इस मामले के मुख्य तथ्यों एवं न्यायिक आदेशों के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आज शीघ्र ही इस आशय का पत्र लिखा जाए और राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी को आज ही पत्र प्रेषित भी कर दिया गया है। जजमेंट आते ही आज ही पत्र भी प्रेषित कर दिया गया है। गृह सचिव जी.के. पिल्लई ने अयोध्या पर आए फैसले के बाद कहा कि वो फैसले की कॉपी पढ़ने के बाद ही किसी तरह की प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील उन्होंने भी की। So would you like to give certain reactions? We have to study the judgment. So would you like to give certain reactions? We have to study the judgment. फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से विराम का। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर